हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली आंकलन कार्यपत्रक नंबर 4 करेंगे, जो कि क्लास 7th की है और विषय है विज्ञान। ये वर्कशीट 29 सितंबर 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर 6 क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर 6 क्वेश्चन है जो कि 2 मार्क्स के हैं, तो 6 क्वेश्चन है 2 मार्क्स के, तो ये हो जाएंगे 12 नंबर। अब देखते हैं ये क्वेश्चन में क्या कहा गया। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कवक हमारे लिए किस प्रकार हानिकारक है, किन्हीं 2 तरीकों की व्याख्या कीजिए। अच्छा, किस तरह से हानिकारक है उसके बारे में बताना है। तो आइए करते हैं इन्हें सोल्व। तो देखो क्या कहा गया है कि कवक हमारे लिए किस प्रकार हानिकारक है। कवक से बीमारियां फैलती है, कवक हमारे भोजन को खराब कर देती है। तो देखो 2 आपको तरीके बताने थे कि किस तरह हानिकारक है। एक तो कवक से अलग अलग प्रकार की बीमारियां फैलती है और कवक हमारे भोजन को खराब कर देती है। सेकेंड है रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। पौधों को अपना पोषण कीड़ों से मिलता है। कौन से पौधे हैं जिन्हें अपना भोजन जो है कीड़ों से मिलता है, तो उसे हम कहते हैं कीटभक्षी। परजीवी पौधों का एक उदाहरण, परजीवी पौधों का उदाहरण क्या हो जाएगा, अमरबेल। तो ये रिक्त स्थान थे बी पार्ट में इसके, तो हमें ये 2 करने थे, हमने कर लिए हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सी पार्ट। देखो सी पार्ट में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर सी देखिए, प्रकाश संश्लेषण सभी जीवों के अस्तित्व के लिए क्यों आवश्यक है। प्रकाश संश्लेषण क्यों आवश्यक है। प्रकाश संश्लेषण सभी जीवों के अस्तित्व के लिए आवश्यक है क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से ऑक्सीजन निकलती है जो सभी जीवों को सांस लेने के लिए जरूरी है। ऑक्सीजन क्या है, सभी जीवों को सांस लेने के लिए जरूरी है। ये था सी क्वेश्चन। अब देखते हैं हम डी क्वेश्चन, मृत जीवी पोषण को परिभाषित कीजिए। मृत जीवी पोषण क्या होता है। मृत जीवी पोषण ऐसा जीवन है जो किसी दूसरे सड़े गले पदार्थों के ऊपर निर्भर रहता है, वह जीवी मृत पोषण कहलाता है। देखो क्या कहा जा रहा है कि ऐसा पोषण जिसमें क्या होता है, दूसरे जीवों सड़े गले पदार्थों से प्राप्त किया जाता है। ऐसा पोषण जो सड़े गले पदार्थों से क्या किया जाता है, प्राप्त किया जाता है, उसे मृत जीवी पोषण कहते हैं। तो क्या हो जाएगा, ऐसा पोषण जिसमें कोई जीव दूसरे सड़े गले पदार्थों के ऊपर निर्भर रहता है वह मृत जीवी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर ई देखिए, किन्हीं 2 उपयोगी कवकों के नाम लिखिए। आपको क्या लिखना है, किन्हीं 2 उपयोगी फंजाई और कवकों के नाम लिखना है। तो देखो क्या हो जाएगा, पेनिसिलिन, मशरूम, आप यीस्ट भी इसके अंदर लिख सकते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से हो जाएंगे, पेनिसिलिन, मशरूम और यीस्ट। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन एफ, देखो क्या कहा गया, सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता क्यों होती है। भोजन की आवश्यकता क्यों होती है, वृद्धि के लिए। हम यहाँ पे लिखेंगे वृद्धि के लिए, शरीर की वृद्धि के लिए लिख दीजिएगा कि शरीर की वृद्धि के लिए। और किसके लिए आवश्यकता होती है, ऊर्जा के लिए। और ऊर्जा के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, और ऊर्जा के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। आप ये लिख देंगे कि सभी जीवों को शरीर की वृद्धि के लिए और ऊर्जा के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्या कहा गया नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 2 है। सेकंड का फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, स्वपोषी और विषमपोषी के बीच 2 उदाहरणों के साथ अंतर स्पष्ट कीजिए। 3 नंबर का ये क्वेश्चन है आपका। आपको क्या करना है, स्वपोषी और विषमपोषी के बीच में अंतर बताना है। तो आइए करते हैं इसे सोल्व। देखो क्या आंसर हो जाएगा, स्वपोषी वह होते हैं जो अपना भोजन खुद प्रकाश संश्लेषण द्वारा तैयार करते हैं। स्वपोषी किसे कहते हैं, ऐसे जीव जो अपना भोजन खुद प्रकाश संश्लेषण के द्वारा तैयार करते हैं, बनाते हैं, उन्हें हम स्वपोषी जीव कहते हैं। वैसे पेड़ पौधे, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, पेड़ पौधे और शैवाल, हरे शैवाल, यहाँ पे हरे शैवाल लिख सकते हैं आप। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या हो जाएगा, विषमपोषी वह होते हैं जो भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं। जो क्या करते हैं, भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, विषमपोषी कहते हैं। इसका एग्जाम्पल गाय, मानव, शेर, है ना, ये सभी क्या है, कुत्ता, ये सभी क्या है, बिल्ली, ये सभी है हेटेरोट्रोफ से विषमपोषी जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। जैसे कि गाय अपने भोजन के लिए दूसरे, जैसे कि प्लांट पर निर्भर रहते हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म पर निर्भर है ना, तो हम इन सबको क्या कहते हैं, विषमपोषी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहा गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में अनिवार्य आवश्यकताएं और उत्पाद क्या है। क्या उसकी आवश्यकताएं हैं और क्या उसके उत्पाद है, मतलब क्या रिजल्ट से क्या बनता है उसका। और नीचे दर्शाए गए हरे पौधे के में प्रकाश संश्लेषण में दिए गए चित्र में बॉक्स में लिखना। आपको क्या करना है, यहाँ पे एक डायग्राम दिया गया है जिसमें आपको बताना है कि कौन सा पार्ट क्या उत्पाद बना रहा है और क्या बन रहा है, उससे उपयोग में लिया जा रहा है। तो आइए करते हैं इसे सोल्व। तो देखो क्या हो जाएगा, सबसे पहले यहाँ पर है सूर्य का प्रकाश, है ना, सनलाइट हम लिख देंगे। सूर्य का प्रकाश क्या चाहिए होता है, भोजन बनाने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए होता है, सूर्य का प्रकाश। उसके बाद क्या चाहिए होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। देखो ये सब चीज़ें आपको लिखनी है इसके अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है,
ये चीज़ें भोजन बनाने के लिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए ये चीज़ें क्या है, एज ए जो अभिकारक मतलब हमें ये यूज़ की जाती है। अब उत्पाद क्या बनता है, जब प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस हो जाती है तो उत्पाद क्या बनता है, ऑक्सीजन। यहाँ पे क्या लिखेंगे, ऑक्सीजन। ठीक है, नेक्स्ट देखो यहाँ पे भी हम लिखेंगे जल। जल, सोइल क्या करता है, जल देता है, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, जल। और मिनरल्स भी लिख सकते हैं, खनिज लवण भी लिख सकते हैं इसके साथ में आप। ठीक है, जड़ों से क्या मिला, जल मिला और खनिज लवण मिला। ठीक है, उसके बाद सूर्य का प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करके एक तो ऑक्सीजन बनाता है पौधा और एक क्या बनाता है, ग्लूकोज। तो इस तरह से आप सुंदर सुंदर एक डायग्राम बनाएंगे, उसके अंदर आप इसी तरह से जैसे डायग्राम दिया गया है आप वो करके अपनी वर्कशीट को कंप्लीट करेंगे। तो ये थी आज की असेसमेंट वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक करवाइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू गाइज।